हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में आज हम विज्ञान विषय का 5वां मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही जो विद्यार्थी है, साथ ही सहपाठी है, उनके साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं, पॉलीकट किन पदार्थों का मिश्रण है? पॉलीकट किन पदार्थों का मिश्रण है? ऑप्शन ए पॉलिस्टर और ऊन, ब है पॉलिस्टर और कपास, से पौधे और जंतु, दे काष्ठ लुगदी और रासायनिक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, बे पॉलिस्टर और कपास। सेकंड प्रश्न है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए कोई नहीं, ब में 1, से में 2 और दे में है 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा, बे एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 होती है। प्रश्न नंबर 3, मलेरिया परजीवी का वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर, बे कॉकरोच, से घरेलू मक्खी, दे तितली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, मादा एनाफिलीज मच्छर। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? ए सीरियस, बे बुध, स शनि और द पृथ्वी। तो बुध, शनि और पृथ्वी तीनों ही ग्रह है, सीरियस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है? पहले के मॉडल प्रश्न पत्रों में भी ये प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बे सल्फर डाइऑक्साइड, से मीथेन और दे है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर दे राइट होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 6, स्कर्वी बीमारी किस कमी से होती है? स्कर्वी बीमारी किस कमी से होती है? ए विटामिन से, या विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 7, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर दे राइट होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 8 है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बेरी, से गायोटिर, दे रतौंधी। तो 8 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों के लिए है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9, 10 और 11, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9वां है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन के पूरा करने में लिए गए समय को खाली जगह कहते हैं। खाली जगह को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं, आवर्त काल। दूसरा है, यानी कि 10वां है, प्रबलता कंपन के खाली जगह से निर्धारित की जाती है। आयाम से निर्धारित की जाती है, रिक्त स्थान में आएगा आयाम। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। अगला है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। प्रश्न क्रमांक 12, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सूक्ष्म जीव द्वारा हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव है वो अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव है भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को समदूषित कर देते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग है। और क्षय सूक्ष्म जीव अनेक जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग जीवाणु द्वारा, गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल जो भी फसलें होती है उनमें भी रोग के कारक हैं। और भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और भोजन को जहरीला बना देते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रश्न क्रमांक 13, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, वो प्रतिजैविक दवाइयाँ होती है। उन दवाइयों में नाम जो लिखने हैं वो लिखने हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। और प्रतिजैविक लेने के समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो सबसे पहली सावधानी यह है, प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। प्रतिजैविक का यदि कोर्स है तो वह कोर्स भी पूर्ण करना चाहिए और बिना ज़रूरत के प्रतिजैविक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अगला प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 14, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें लेनी चाहिए या संश्लेषित? कारण बताइए। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक है और ये हमारे शरीर में बाह्य ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता और इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से बचाता है। सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है और संश्लेषित कमीजों ने तो पसीना सोखती है और न ही छिद्र युक्त होती है। प्रश्न क्रमांक 15, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक है वो पर्यावरण का हितैषी नहीं है। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। ये पर्यावरण को प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है, समय अधिक लेता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। प्रश्न क्रमांक ले रहे हैं अगला, प्रश्न क्रमांक 16, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्रिया कर सकते हैं वो है जागरूकता पैदा करना या जागरूकता अभियान चलाना। वन महोत्सव मना करके लोगों को नर्सरी में मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी दे करके, जन्म दिवस है या शादी है आदि कोई समारोह है तो लोगों को पौधे उपहार रूप में दे करके, छोटे बच्चों की सहायता आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाने में लेकर के, या वन विभाग के कार्यकर्ताओं को बुला करके वनों के महत्व के बारे में लोगों को बता करके, लोगों में जागरूकता पैदा करके हम अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए योगदान दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, ये बताइए। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? स्पाइक्स से घर्षण बढ़ जाता है। स्पाइक्स से जो फर्श सतह है उस पर पकड़ मजबूत होती है, मजबूत हो जाती है। इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स पहनते हैं क्योंकि उनकी है वो पकड़ है मजबूत हो जाती है। प्रश्न नंबर 18, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण शत्रु और मित्र दोनों है, वर्णन कीजिए। घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण के कारण गति करती वस्तु की ऊर्जा को काफ़ी मात्रा उष्मा ऊर्जा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। घर्षण बल वाहनों जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज़ों, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण के बल के कारण मशीनों के गतिमान भाग घिस जाते हैं। कभी कभी विभिन्न गतिमान भागों में घर्षण के कारण मशीन जल जाती है। घर्षण मित्र है इसलिए क्योंकि घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते।
कागज की सतह व पेन के शीर्ष मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। तेलीय अथवा चिकने पृष्ठ पर लिखना कठिन होता है क्योंकि वहाँ घर्षण का अभाव होता है। वाहनों के पहियों व सड़क के मध्य घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को विस्तार से समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है, उसके प्रक्रम को समझाना है। पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधों, जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है जो लाखों करोड़ों वर्षों तक पहले समुद्र में दब गए थे। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की तली में पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे रेत या मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष दाब तथा ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों का पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें लाखों वर्ष का लंबा समय लग जाता है। उसके बाद में जाकर के पेट्रोलियम का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 20, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित कई वृक्षों को काटा जाता है। जैसे 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए जो पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए और उन कार्यों की सूची बनाएं जिसे आप कागज की बचत कर सकते हैं। जैसे कागज का पुनः उपयोग करना, कागज का पुनः चक्रण करना, कागज की मितव्ययिता विविधता से उपयोग करना और जागरूकता अभियान चला करके इस प्रकार हम कागज की बचत कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, तारामंडल क्या होता है? 22 से पहले 21वां प्रश्न करना है। 21वां प्रश्न ले रहे हैं, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो सजातीय यानी कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए 2 आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षित करते हैं और एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तारामंडल क्या होता है? तारों का एक ऐसा समूह है जो एक विशेष प्रकार की आकृति जैसे प्रतीत होते हैं, आकृति बनाते हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल और एक दूसरे तारामंडल का नाम आपको कमेंट करके लिखना है। 23वां प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। वह प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले लेते हैं 23वां का ए, यदि गेहूं को खरीफ की फसल में उगाने से क्या होगा? खेत में लगातार यदि गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो क्या होगा, इस पर चर्चा करनी है। तो आपको बताएं, तो यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है, वो खरीफ की फसल में नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता में गेहूं के बीज नष्ट हो जाएंगे और गेहूं की फसल नहीं होगी। अगला प्रश्न है इसी का बे प्रश्न, खरपतवार क्या है? खरपतवार क्या है और इसे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं?
खरपतवार क्या है, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं, जंगली पौधे होते हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार रोकने का या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। एक, खरपतवार को हटाना, और दूसरा है रसायनों के उपयोग से हम खरपतवार को हटा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। यदि खेत में फसल की बुआई से पहले हल चला करके खेत को जोता जाता है, उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद में भी होता है तो खरपतवार है वो पटेलों की सहायता से नष्ट किए जाते हैं, और रसायनों का उपयोग करके खरपतवार को नष्ट करने के लिए रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है और खरपतवार पौधे मर जाते हैं, किंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, उसका आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर होगी दोलनों की संख्या बटा समय सेकंड में लिखने हैं। तो दोलनों की संख्या है 40 और समय जो दिया है वो दिया है 4 सेकंड, तो होगा 10 हर्ट्ज। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 1/आवृत्ति, आवृत्ति 10 हर्ट्ज आई है तो 1/10 बराबर 0.1 उत्तर आ जाएगा 0.1। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न का, वह है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। ये प्रश्न है, क्या कभी संगीत है वो शोर बन सकता है। शोर क्या है, यह एक अप्रिय और अवांछित ध्वनि है, कष्टप्रदायी होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। संगीत क्या है, संगीत एक प्रिय ध्वनि है जो सुखद होती है और स्वास्थ्य समस्याओं से कोई उनका संबंध नहीं होता। संगीत शोर तब बनता है जब संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए, तब वह शोर बन सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान का 5वां मॉडल पेपर हल किया है अभ्यास के लिए। आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।